Hello everyone, I am Suruchi Singh and I welcome you all once again to my channel. Hope you all are fit and fine. Dear students, as we all know that due to corona pandemic, the whole country has locked down itself. The country is struggling with schools, teachers and lack of educations. Most of the schools of the country have started online classes. So I think you must also take advantage of this opportunity so that we can maintain the flow of study. So without delay, let's just start a very important topic, that is the heart. In my previous videos, I have already discussed about the blood vessels. We have started the circulatory system, and one by one I'm covering all the topics in a separate video. So this is the third series. I'll link up all the videos link of the previous videos in my description box, so don't forget to watch that also to clear your visions more precisely. So let's start our video, that is the heart. As we all know that heart is a very important part of our human body. Without इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हार्ट का स्ट्रक्चर्स इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, इसके कौन कौन से चैम्बर्स होते हैं और इसके फंक्शंस के रिगार्डिंग हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हार्ट के बारे में हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला स्लाइड ये है हार्ट का चैम्बर, जो कि जैसे जैसे हम लोग इसके टर्म्स को पढ़ेंगे, अवेयर होंगे, तो ये सारा डायग्राम, ये पिक्चर हमें क्लियर होने लगेगा। तो इस पिक्चर पे हम आएंगे फिर से एक बार, तब तक हम लोग पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे हम लोग हार्ट की, तो ये पिंकिश और डार्क रेड इन कलर होता है। इसका जो शेप होता है वो रफली कॉनिकल कहने का मतलब यहाँ पे ये है। लास्ट स्लाइड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये जो शेप इसका है ये हमारा कॉनिकल कहलाएगा, मतलब ये रफली ट्रायंगुलर शेप का इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर शो कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने इसे कहा है कि ये रफली कॉनिकल होता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग तो ये हमारा हाईली मस्कुलर हॉलो ऑर्गन कहलाता है। अब हाईली मस्कुलर हॉलो ऑर्गन का क्या मतलब है कि ये ऑर्गन हमारा इंटरनली हॉलो है, एज वेल एज इसमें बहुत सारे मस्कुलर ऑर्गन है ये हमारा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे तो उसके लोकेशन की, ये हमारा कहाँ लोकेटेड है, तो ये हमारे थोरैसिक रीजन में, यानी कि हमारे चेस्ट कैविटी में मिड वेंट्रली। अब मिड वेंट्रली का क्या मतलब है, तो मिड वेंट्रली मतलब हमारे फ्रंटल पार्ट में, डॉर्सल यानी कि बैक, और वेंट्रली मतलब फ्रंटल पार्ट में, तो यानी कि हमारे वेंट्रल साइड में, फ्रंटल पार्ट में, हमारे स्टमक के साइड में ये मिड में सिचुएटेड है, और ये स्लाइटली टिल्टेड है टुवर्ड्स द लेफ्ट, मतलब कि ये हमारा हार्ट जो है वो ना ही राइट में सिचुएटेड है ना ही लेफ्ट में सिचुएटेड, ठीक है, ये जस्ट लिटिल बिट ये हमारा टिल्टेड है लेफ्ट की तरफ से। आइए मैं एक बार फिगर से आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा अगर ह्यूमन एनाटॉमी में देखेंगे तो ये वाला साइड हमारा लेफ्ट कहलाएगा, इस तरफ से ये थोड़ा सा टिल्टेड है, यही कहने का मतलब है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो चूँकि ये बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, इस वजह से ये हमारा कवर्ड होता है डबल वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर से। सैक लाइक स्ट्रक्चर मतलब एक आउटर कवरिंग होती है। यहाँ पे देखिए, आपको दिखेगा, ये दिख रहा होगा आपको, रुकिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ तो आपको अच्छे से दिख पाएगा। देख सकते हैं ये जो है हमारा हार्ट का ये वाला लाइनिंग, और ये जो हमारा आउटर कवरिंग है इससे ये ढका होता है, और ये हमारा डबल सैक लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, और इसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। देख सकते हैं। तो यहाँ ये थी कुछ हार्ट के बारे में इंपॉर्टेंट बात, आगे और भी देखेंगे हम लोग। अब इसकी बात करेंगे तो ये 250 टू 350 ग्राम का होता है, और इसका जो शेप है वो हमारे क्लोज्ड फिस्ट शेप, क्लोज्ड फिस्ट मतलब बंद मुट्ठी के आकार का ये होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये हमारा एक ऑटोनोमस ऑर्गन है। ऑटोनोमस नहीं कहेंगे, पेसमेकर इसमें उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देता है, इसलिए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन हमारा कहलाता है।
और ये हमारा बना होता है स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स का। अब स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स क्या होते हैं, आई होप कि आप लोगों ने स्टैंडर्ड 9th में टिश्यू चैप्टर में पढ़ा होगा, बट स्टिल मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स क्या होते हैं। तो अगर बात करें हम लोग स्मूथ मसल सेल्स की, तो ये हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। अब इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं, तो वैसे मसल्स जिनको कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं अपने विल के अकॉर्डिंग, जैसा हम चाहते हैं उस अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वैसे मसल्स को हम लोग इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स आर दोज मसल्स विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू आवर विल, ठीक है। और अगर बात करें स्मूथ मसल्स की हम, तो स्मूथ मसल्स हमारे स्पिंडल शेप्ड के होते हैं, ये अनब्रांच्ड होते हैं एज वेल एज यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब इनका शेप कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पे पॉइंटर से बनाना थोड़ा मुश्किल है, बट आप समझने के लिए स्टैंडर्ड 9th में टिश्यू चैप्टर में आपने डिटेल में इसके बारे में पढ़ा होगा। अब हम लोग बात करते हैं कार्डियक मसल्स की। तो कार्डियक मसल्स, पहली बात तो कि ये सिर्फ हमारे हार्ट सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, ये सिलिंड्रिकल होते हैं और ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, बट ये ब्रांच्ड होते हैं। इनका स्ट्रक्चर कुछ अगर आप समझना चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से रिजेंबल करते हैं हमारा, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट होगा, यहाँ पे इस तरीके से। तो ये बस यहाँ पे मैंने एक आपको ओवरव्यू दिया है, डिटेल में स्टैंडर्ड 9th के वीडियोज़ में आपको ये मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि हार्ट हमारा 250 to 350 ग्राम का होता है, ये क्लोज्ड फिश शेप का होता है, ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है हमारा, मतलब कि इसको हमारा ऐसे नोड डैट इज़ पेस मेकर कंट्रोल करता है, ये हमारा ब्रेन से कंट्रोल नहीं होता है। ये बना होता है हमारा स्मूथ मसल्स का, जिसकी परसेंटेज 98% होती है, और कार्डियक मसल्स जो कि 2% होता है। कार्डियक मसल्स हमारे ऐसे मसल्स होते हैं जो कि नॉन फैटिग होते हैं, मतलब कि ये थकते नहीं हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे कार्डियक मसल्स स्ट्रेटेड होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं और इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब बाहर से हमारा ये ह्यूमन हार्ट कैसा दिखता है। तो अगर बात की जाए इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, तो जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है वो एक 4 चैम्बर्ड ऑर्गन है, मतलब कि इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, जो कि फर्दर हमारा डिवाइडेड होता है एक सेप्टा के हेल्प से। अब ये सेप्टा क्या होता है, तो ये एक डिमार्केशन होता है जो कि हार्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल 2 हाफ्स में डिवाइड करता है। 2 हाफ्स कहने का मतलब है, आइए मैं आपको फिगर से समझा देती हूँ एक बार। ये देखिए, ये हमारा एज अ सेप्टा एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो हमारा सेप्टा है, ये हमारे हार्ट को रफली, अगर हम लोग हार्ट का यहाँ पे इस तरीके से समझना चाहें, यहाँ पे मैं बस समझाने के लिए कह रही हूँ, आपको समझा रही हूँ। ये हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गया, ठीक है। अब ये जो है हमारा डिवाइडेड है फर्स्ट ऑफ ऑल 2 हाफ्स में, डैट इज़ राइट और लेफ़्ट, ठीक है। अब ये जो 2 हाफ्स में डिवाइडेड है, तो ये हमारा राइट साइड कहलाएगा और ये लेफ़्ट साइड। अब ये जो हमारा डिमार्केशन है, इसको हम लोग कहेंगे सेप्टा। अब ये सेप्टा क्यों प्रेजेंट है, ताकि जो हमारे प्योर यानी कि जो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं वो मिक्स अप ना हो, उनको सेपरेट करने के लिए। तो वही चीज़ हमारे यहाँ लिखा हुआ है, उसको पहले देख लेते हैं। द ह्यूमन हार्ट इज़ अ 4 चैम्बर्ड ऑर्गन डिवाइडेड बाई सेप्टा इंटू 2 हाफ। सेप्टा 2 हाफ में डिवाइड करता है, पहला लेफ्ट हाफ और दूसरा हमारा राइट हाफ। लेफ्ट हाफ में हमारा, यहाँ पे मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये देखिए, हमारा लेफ्ट हाफ डील करेगा विथ प्योर ब्लड और राइट हाफ जो हमारा होगा वो डील करेगा हमारा इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड कहने का मतलब है वैसे ब्लड जिसमें कि हमारा ऑक्सीजन का मात्रा कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा हो, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो याद रहेगा कि लेफ़्ट हाफ में हमारा प्योर ब्लड रहेगा और राइट हाफ में हमारा इम्प्योर ब्लड रहेगा। तो ये तो था हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हार्ट का। एक्सटर्नली हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जो कि रफली 2 हाफ में डिवाइडेड है। डिवाइड करने वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, सेप्टा,
और ये डिवाइड करेगा लेफ़्ट और राइट हाफ में। अब ये लेफ़्ट हाफ और राइट हाफ में डिवाइडेड क्यों है? ताकि हमारा ये जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स नहीं हो। अब आगे बात करेंगे हम लोग इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो अगर हम लोग इंटरनली हार्ट की बात करें तो ये जो हमारा हाफ अभी अभी हम लोगों ने देखा था, सपोज दिस इज़ द हार्ट, इसको हम लोगों ने डिवाइड किया, हाफ में हो गया राइट और लेफ़्ट। उसके बाद ये जो हमारा हाफ है फर्दर ये भी हमारा दो दो चैम्बर में डिवाइडेड है, एक हमारा ऊपर वाला चैम्बर और दूसरा हमारा नीचे वाला चैम्बर, ठीक है। तो जो हमारा अपर चैम्बर्ड है वो हमारा स्मॉल साइज्ड होगा और इसको हम लोग कहते हैं ऑरिकल या एट्रियम, ठीक है। और जो हमारे लोअर चैम्बर्स हैं जिनको कि हम लोग कहेंगे वेंट्रिकल, और ये हमारे लार्ज साइज्ड होंगे एज़ कंपेयर टू हमारा ऑरिकल से। चलिए इसको फिगर से और अच्छे से समझते हैं। ये यहाँ पे देखिए अपर चैम्बर्स, हमारा अपर चैम्बर्स को कहेंगे हम लोग एट्रिया, एट्रियम, ऑरिकल कुछ भी कह सकते हैं। और ये दोनों हमारे होंगे राइट और लेफ़्ट, यानी कि राइट में भी प्रेजेंट होंगे और लेफ़्ट में भी। हम लोगों ने देखा पहले ही ये हमारा बीच से डिवाइडेड हो गया था जिसकी वजह से हमारा राइट और लेफ़्ट में हो गया था। अब ऊपर वाले चैम्बर को हम लोगों ने कह दिया एट्रियम और नीचे वाले चैम्बर को हम लोगों ने कहा वेंट्रिकल। चूँकि ये राइट लेफ़्ट में ऑलरेडी है तो अपर चैम्बर्स एट्रियम, राइट एज वेल एज लेफ़्ट। और आगे देखेंगे सिमिलरली लोअर चैम्बर्स हमारे कहलाएंगे वेंट्रिकल्स और ये भी हमारे राइट एज वेल एज लेफ़्ट। अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा ऑरिकल्स के बारे में। ऑरिकल्स ये होता क्या है और मतलब इसका फंक्शन स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। तो ये जो हमारा ऑरिकल्स होता है ये हमारा थिन वॉल्ड होता है। थिन वॉल्ड किसके कंपेरिजन में? एज़ कंपेयर टू वेंट्रिकल्स में। और ये जो हमारा यहाँ पे आप देखेंगे एट्रियम, ये जो हमारा एट्रियम है ये भी हमारा डिवाइडेड रहता है, सेपरेट है एक दूसरे से। और इस सेप्टम को हम लोग कहते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, मतलब कि ये दो ऑरिकल्स को डिवाइड करता है जो सेप्टम, उसको हम लोग कहेंगे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ठीक है। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या थी? तो ये हमारा थिन वॉल्ड होगा। क्यों होगा मैं वो भी आपको बताऊँगी। फर्दर बात कर लेते हैं वेंट्रिकल्स की। तो वेंट्रिकल्स हमारा अगर वो थिन है तो ये हमारा थिक वॉल्ड रहेगा और ये हमारा भी सेपरेटेड रहता है किससे? एक सेप्टम से, और इसको हम लोग कहेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा सेप्टम है ये ऑब्लिक्वली प्लेस्ड रहता है। ऑब्लिक्वली कहने का मतलब कि ये सीधा इस तरीके से, अगर हमारा सपोज दैट हर्ट है तो ये इस तरीके से डिवाइड ना होकर के ये ऑब्लिकली थोड़ा सा तिरछा, ठीक है। आगे बात करेंगे अब हम लोग। तो यहाँ पे मैंने डिटेल किया है कि क्यों इसके थिकर और थिनर होते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट के तौर पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया। द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज़ थिकर देन दैट ऑफ द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसका वॉल कैसा होगा? उसका वॉल हमारा थिक होगा एज़ कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। क्यों? Because the left ventricle has to pump blood into vessels which in turn carry the blood to the entire body। क्योंकि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसको ब्लड को पंप करना होता है कहाँ? वेसल्स में, जो कि फर्दर क्या करेगा? विच इन टर्न कैरी द ब्लड टू द एंटायर बॉडी, जो कि पूरे बॉडी को कवर करना होगा। अगर सिंपली लंग्स में या हार्ट में देना है तो एक जगह देना, और पूरे बॉडी में ऑल ओवर करना है, इस वजह से उसका हमारा थिकर होता है वॉल। आगे देखेंगे द राइट वेंट्रिकल पम्प्स। अब जब मैं आपको सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन डिटेल में बताऊंगी कि किस तरीके से हार्ट के डिफरेंट चैम्बर्स इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किस तरीके से हमारा ब्लड का फ्लो होता है, तब आपको ये ज़्यादा समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैं जितने भी आपको टर्म्स उसमें आएंगे वो सारा क्लियर कराने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आगे जब हम लोग सर्कुलेशन पढ़ें तो आपको ये समझ में आ जाए कि इस जो मैं वर्ड यूज़ करूँगी वहाँ पे ऑरिकल, एट्रियम, वेंट्रिकल्स, तो आपको कोई डाउट ना रहे। अब जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है वो क्या करेगा? इट पम्प्स ब्लड टू द पल्मोनरी आर्टरीज विच कैरी इट टू द लंग्स। जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है वो क्या करेगा? वो ब्लड को पल्मोनरी आर्टरीज के हेल्प से ये लंग्स तक पहुँचाएगा। और आगे अगर बात करेंगे हम लोग, द वॉल्स ऑफ द एट्रिया आर थिनर डैट ऑफ द वेंट्रिकल्स। अभी अभी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड्स में देखे थे कि जो एट्रिया के वॉल्स होते हैं वो थिन होते हैं एज़ कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स। क्यों होते हैं?
बिकॉज दे ओनली हैव टू पम्प ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स, क्योंकि उनको सिर्फ वेंट्रिकल्स तक ही ब्लड को पहुंचाना रहता है। जैसे सपोज डैट कि ये हमारा हार्ट हम लोगों ने लिया, ठीक है, ये हमारा एट्रियम हो गया, इससे इसको वेंट्रिकल्स में पहुंचाना है, ठीक है। तो इसलिए इसका सिर्फ एट्रियम से वेंट्रिकल्स तक पहुंचाना है, इस वजह से इनका वॉल्स जो होता है एट्रिया का वो काफ़ी थिन होता है एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स। अब आगे हम लोग देखेंगे ग्रेट ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट। ब्लड वेसल्स मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कराया, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा कि ब्लड वेसल्स होते क्या हैं। यहाँ पे मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है ग्रेट ब्लड वेसल्स। ग्रेट ब्लड वेसल्स कहने का मतलब क्या है कि वैसे ब्लड वेसल्स जो कि हार्ट के अंदर आते हैं उनको हम लोग ग्रेट ब्लड वेसल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे लॉन्गेस्ट ब्लड वेसल्स होते हैं, सारे यूनाइट करके हमारा एक ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होता है और इस वजह से ही हम लोग इसको ग्रेट ब्लड वेसल्स कहते हैं। वहीं यहीं पे मैंने उसी चीज़ को लिखा है, द ब्लड वेसल्स दैट एंटर और लीव द हार्ट आर कॉल्ड ग्रेट ब्लड वेसल्स। वैसे ब्लड वेसल्स विच आइदर एंटर और लीव द हार्ट, जिनका कनेक्शन हार्ट के साथ है, वो हार्ट के अंदर आते हैं, एंटर करते हैं या लीव करते हैं, वो सारे ब्लड वेसल्स हमारे ग्रेट ब्लड वेसल्स कहलाते हैं। अब ये ग्रेट ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा और डीप में देख लेंगे। तो अभी अभी मैंने आपको कहा कि वैसे ब्लड वेसल्स आइदर दे एंटर द हार्ट और दे लीव। तो वैसे ब्लड वेसल्स जो कि हार्ट में एंटर करेंगे उसको हम लोग क्या क्या कहेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो ब्लड वेसल्स विच एंटर द हार्ट, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस। मैं थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता देती हूँ, सबका फंक्शन। ये जो हमारा सुपीरियर वेना कावा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रिंग करेगा, कहाँ से? हेड और अपर रीजन से। बॉडी के जितने भी हमारे दो पार्ट्स हमारे हो गए, एक हमारा लोअर पार्ट्स और लोअर रीजन ऑफ द बॉडी और एक हमारा अपर रीजन। तो जो हमारा ब्लड वेसल्स बॉडी के अपर पार्ट से यानी कि हेड और से ब्लड को लाएगा, लेकिन कैसे ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपर रीजन से जो लाएगा दैट इज सुपीरियर वेना कावा, और वैसे ब्लड वेसल्स जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा हमारा लोअर रीजन से। मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ला रहे हैं। इवन कि कोरोनरी साइनस भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ला रहा है। हार्ट में हमारा, क्योंकि हम लोग जानते हैं और आगे हम लोग सर्कुलेशन में पढ़ेंगे भी कि हमारा हार्ट, ह्यूमन हार्ट जो है वो डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है। क्यों? ये सारा मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट ब्रीफ दे रही हूँ कि हमारा जो बॉडी सेल्स के जितने भी कार्बनेटेड ब्लड है, मतलब जिसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है हमारे, वो सारा भी हमारा हार्ट में आएगा और हार्ट से फिर लंग्स में जाएगा और फिर वहाँ से प्योरीफाई होकर के वापस से हार्ट में जाएगा। ब्लड 2 बार हार्ट में जा रहा है, इस वजह से डबल सर्कुलेशन सिस्टम। तो ये हमारे जो हार्ट में जा रहे हैं ब्लड वेसल्स, सुपीरियर, इंफीरियर और कोरोनरी साइनस। तो सुपीरियर वेना कावा का काम क्या है? ये हमारे राइट और ये जो हमारा ब्लड वेसल्स है ये क्या करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा हेड से या अपर रीजन बॉडी के हार्ट में, और इंफीरियर वेना कावा हमारा, ठीक है, क्लियर हो गया। और अब बात करेंगे कोरोनरी साइनस के बारे में। तो ये क्या है? ये भी ब्रिंग करेगा हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन हार्ट के वॉल के इटसेल्फ, मतलब जो हार्ट का वॉल है वहाँ से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स को ये मारा लाएगा। और ये जो हमारा ब्लड वेसल्स जो कि हार्ट में एंटर कर रहा है ये हमारा राइट ऑरिकल में आएगा, जो कि फर्दर 3 ब्लड वेसल से कनेक्टेड है, डैट इज़ सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस। क्लियर हो गया आई थिंक। आगे बढ़ेंगे। ब्लड वेसल्स लीविंग द हार्ट, वैसे ब्लड वेसल्स जो कि हार्ट से बाहर जा रहे हैं। तो जो हमारा लेफ्ट ऑरिकल्स है वो 2 पेयर पल्मोनरी वेन का कैरी करेगा, रिसीव करेगा, जिसमें कि एक दोनों साइड से, और ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा कहाँ से? लंग्स से। और इसके नाम कौन कौन से हैं? तो पल्मोनरी ऑर्टा और सिस्टमिक ऑर्टा। अब इसके फंक्शन को देख लेते हैं। तो ये जो हमारा पल्मोनरी ऑर्टा की अगर बात करें तो ये हमारा राइट वेंट्रिकल से अराइज होता है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फॉर प्योरीफिकेशन। और ये क्या करेगा? हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास ले जाएगा प्योरीफिकेशन के लिए।
और सिस्टमिक अरोटा की अगर बात करें तो ये भी हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होगा और ये सप्लाई करेगा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको, ऑल बॉडी पार्ट्स को एक्सेप्ट लंग्स को छोड़ करके। ठीक है, जब सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो ये सारे टर्म्स आएंगे आपको, वहाँ पे मैं पूरे फंक्शन अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। बस ये सारे टर्म्स जो आएंगे, डैट इज़ पल्मोनरी ऑर्टा हमारा क्या करता है, ऑर्टा क्या करता है, ये सब नाम आपको बस क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा अपर्चर्स एंड वाल्व्स इन द हार्ट में बहुत सारे वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये वाल्व्स क्या होते हैं और कौन से वाल्व्स को हम लोग क्या कहते हैं और क्यों प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो 4 वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं हमारे हार्ट में, जिनका कि काम होता है टू कंट्रोल द फ्लड ऑफ ब्लड विद इन द हार्ट एंड इट्स पैसेज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ग्रेट ब्लड वेसल्स। ये बैक फ्लो को बचाते हैं एज वेल एज ब्लड के फ्लो को ये कंट्रोल में रखते हैं, हार्ट के अंदर भी और वेरियस पार्ट्स में, जब हमारे बॉडी के वेरियस पार्ट्स में ग्रेट ब्लड वेसल्स के हेल्प से ये जब जाता है तब भी। पहले बात करेंगे हम लोग, हाँ बेसिकली आपको 2 ही वाल्व्स के बारे में पढ़ना है, वैसे 4 होते हैं, मैं आपको चारों के बारे में बता दूंगी। बाइकस्पिड वाल्व, इसको हम लोग मिट्रल वाल्व और लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व भी कहते हैं। इसका क्या काम होता है, ये जब हमारा ये गार्ड करता है जब हमारा लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन होता है तब, और इसमें 2 फ्लैप्स या कस्प्स होते हैं, इसलिए हम लोग इसको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। वहीं पे अगर ट्राइकस्पिड वाल्व की बात करें तो ये हमारा, इसको हम लोग राइट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वाल्व भी कहते हैं, और ये गार्ड करता है हमारे राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर को, और इसमें हमारे 3 मेम्ब्रेनस फ्लैप्स और कस्प होते हैं, इसलिए हम लोग इसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। और ये दोनों हमारे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो वाल्व हैं ये अलाउ करते हैं ब्लड टू पास फ्रॉम ऑरिकल्स टू द वेंट्रिकल्स, और ये प्रिवेंट करते हैं बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड। और जो 2 अपर्चर या वाल्व्स जो है हमारे, जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, वो उसको भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। डैट इज़ सेमीलूनर और पल्मोनरी वाल्व्स एज वेल एज ऑक्टिक और सेमीलूनर वाल्व। मैं आपको फिगर में इसको अच्छे से समझा दूँगी और आपको जब सर्कुलेशन पढ़ाऊँगी तभी भी मैं इसे मेंशन करूँगी। यहाँ पे जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया उसके बारे में फिगर से एक बार आपको ये समझाने की कोशिश की गई है। ये हमारा हो गया एट्रियम और ये हमारा हो गया वेंट्रिकल, ये हमारा राइट साइड और ये हमारा लेफ्ट साइड। ठीक है, अब यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा, सब मैंने टर्म्स आपको यूज़ किए हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, और उसके बाद ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, सारे जो भी मैंने पार्ट्स आपको बनाए हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए। इस फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा, जब हम लोग सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो इसके सारे के फंक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट की मदद से किस तरीके से हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी में। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, और नेक्स्ट वीडियो में सर्कुलेशन जब पढ़ेंगे तो ये सारे टर्म्स यूज़ होंगे और आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये सारे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कराए हुए हैं, तो आप उसको एक बार से चेक कर लें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय, टेक केयर।